नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के एक प्रवक्ता महावीर सिंह तंवर, जिला कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। आइए पूछते हैं, जानते हैं ताज़ा हालात के बारे में। महावीर जी, चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, नेताओं की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में क्या सक्रियता है आपकी करण सिंह दलाल की? देखिए बटानी जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कांग्रेस कार्यालय में, और आपके जो देखने वाले दर्शक हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और बताता हूं कि देखिए, अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है इलेक्शन, कांग्रेस की एक इतनी ज़बरदस्त हवा हरियाणा के अंदर चली है जब से ये लोकसभा हुआ ही है। लोकसभा में जब हमारी 5 सीटें आई, उस दिन से हमारी लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद विधानसभाओं में जोर पकड़ गया इलेक्शन, और जोश आ गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और उसको लेकर आप जहां देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बीजेपी छोड़ के, जजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थामने की लाइन लगी हुई है आज हमारे पास। और दीपक मंगला जी की टीम या बीजेपी की पूरी टीम बौखलाई हुई है इस टाइम। आप देखोगे रोज़ डेली कहीं ना कहीं सड़कें का उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, गलियों का उद्घाटन कर रहे हैं। 10 साल जब कार्य नहीं किया, आज लोगों में जब इनका भ्रम निकल गया, बहम कि ये काम नहीं करेंगे, सड़कें टूटी हुई हैं। आप थोड़ी सा बारिश होती है, आप भी, मैं कहता हूँ आपसे कि आप जाके विधायक जी के घर के आसपास का एरिया दिखाओ, कितना पानी वहाँ भरता है। अब 10 साल में जाग रहे हैं कि सड़कें बनवाएंगे आपकी, हम ये बनवा देंगे, हम ये करा देंगे। अब कुछ नहीं है, मोह भंग हो चुका है बीजेपी से, और दिन प्रतिदिन उनकी टीम से टूट के आदमी हमारे पास आते जा रहे हैं। अच्छा, दलाल साहब की सरकार थी, यानी कि जब विधायक ना होते हुए सरकार थी, कॉलोनी में भर रहा था पानी, तब तो आपने जवाब नहीं लाई आपने? नहीं, आज कॉलोनी की आप सड़क देखो, मुख्य जो सड़क है आगरा चौक से आती है, उसका खुद का हाल आप देखेंगे। जहां बिजली बोर्ड का कार्यालय है वहां आप जाके देखो, आज से नहीं कितने सालों से सड़क मेंटेन भी नहीं हो पा रही है इनके पास। इनसे ये कहते हैं कि सड़कें बन रही हैं, उस पूरी सड़क पे आप निकल जाओ, टूटी पड़ी है। सरस्वती शिशु मंदिर वाली गली टूटी पड़ी है। जहां 1-2 गलियां बनवाते हैं, पूरी सड़कें कॉलोनी की टूटी पड़ी हैं। कैंप में चले जाओ, एक नाले के साथ साथ सड़क जो बनती चल रही है, वो कितने मतलब साल हो गए उसको ना बनवा पा रहे हैं, ना कुछ करवा पा रहे हैं। वहाँ की दुकानदारी लोगों को ख़त्म हो गई। वहाँ जो लोग रहते हैं वो मतलब परेशान हैं, गाड़ी नहीं निकल सकती। अब इलेक्शन आ रहा है, अब ये कहेंगे हम बनवाएंगे जी, हम बनवाएंगे। उससे पहले रिबन काटते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ अभी भी आए हैं युवा इकाई के अध्यक्ष निखिल भारद्वाज। निखिल जी, कितना जोश है युवाओं में इस चुनाव को लेकर? भूटानी जी, इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि युवा बढ़ चुके हैं इस सरकार से। इस सरकार को उखाड़ने का काम पलवल शहर का युवा करेगा, और पलवल शहर नहीं, पूरा हरियाणा का युवा इस सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। अच्छा, आप बता रहे थे महावीर जी, आपके पास लौट कर आएंगे, आप बता रहे थे कि पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। जल भराव के बारे में मैंने पूछा था, विधायक दीपक मंगला का साफ तौर पे कहना था कि देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है, अगर पानी भरता भी है तो तुरंत खाली भी हो जाता है, मतलब जल भराव प्रॉपर नहीं रहता, सड़क जो है ठीक ठाक हो जाती है। इसका जवाब दूंगा। जब दलाल साहब मंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले पानी की जल निकासी का काम करना शुरू किया था। जो शहर के बीचों बीच एक नाला निकलता है, उसको उन्होंने काम कराना शुरू किया, एक बेस बनाया था। इस सरकार ने, मुझे नहीं पता इंजीनियर कौन है इस सरकार के, कौन नहीं है, आपने जब देखा हो नाले हमेशा सड़कों से नीचे हुआ करते ताकि पानी जल्दी निकल जाए। इस सरकार ने क्या किया कि गलियों से 3-3, 2-2 फुट ऊपर नाला उठा के जब ढका गया है। अब एक बताइए, जब नाला सड़कों से ऊपर बन जाएगा तो उसका पानी कैसे खींच पाएगा? आप जाके देखो वहाँ पे, उस नाला बनाने में इतना घोटाला हुआ है इनका। जब हमने उसका टेंडर देखा, हर 10 फुट पे एक पिलर वो आना था, बीम अपना कॉलम आना था। कॉलम जब आते थे हर 10 फुट पे, ऊपर उसके बीम डलना था। आप मुझे नाला कहीं ले चलता हूँ मैं, कहीं भी कॉलम दिखा दो, कहीं भी बीम दिखा दो। इसका इतना बड़ा इसमें घोटाला हुआ। अब पानी निकले कहाँ से? अब मंगला जी चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, कैसी कर लें, कैंप कॉलोनी में पानी हमेशा जिंदगी भर भरा रहेगा। नहीं, आप लोगों ने इसकी शिकायत की है क्या कहीं ना कहीं, ना ऊपर हाई लेवल पर? मैंने कई बार आपके माध्यम से भी कही है। हमारे माध्यम से नहीं, चैनल के माध्यम से नहीं, आपने सरकार को हाई लेवल पर कोई शिकायत करी है? हाई लेवल पे क्या, मैं डीसी को पत्राचार के माध्यम से भी, और इनके सचिव को, नगर परिषद के सचिव को भी मैंने लिखा कि टेंडर नहीं जो हुआ है, इस ठेकेदार की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह तो नाला छोड़ गया था, ये कई जगह बनाया ही नहीं।
और कई जगह बनाया तो इतनी घटिया मटेरियल लगाया इन्होंने, ना कहीं कॉलम है ना कहीं वो है इसका बीम है, और ऐसे ही ढक के चले गए। अब जब वो सफाई करते हैं, जेसीबी से सफाई होती है, जितने वो उठाते हैं उसको आधे तो टूट गए और आधे और टूट जाएंगे कुछ दिन बाद। अच्छा, बीजेपी तो ये कहती है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं से संकट में आता है पलवल शहर, इसकी जिम्मेदार करण सिंह दलाल का 30 साल का शासनकाल भी है। उनमें चाहे विपक्ष में रहे हों चाहे सत्ता में रहे हों, लेकिन ज़्यादातर बंसीलाल की सरकार में रहे और उसके बाद हुड्डा की सरकार में भी रहे। ये सारे बीज बोए हुए करण सिंह दलाल के हैं। नहीं, मैं कहूँगा वो गलत कह रहे हैं। वो तो जो नाम लेते हैं नेहरू जी का ही नाम लें सीधा सीधा, क्यों करण सिंह दलाल जी का ले रहे हैं? ये तो 70 साल 80 साल एक नेहरू जी को ही पकड़े रखो। नहीं, कहते तो हैं, आपने सुना भी होगा, करण सिंह दलाल ने अपने शासनकाल में किया ही क्या है। नहीं, ये नाला किसने पक्का करवाया था बुटानी जी, आप बता दो। नया सोहना रोड निकलवाया तो किसने निकलवाया था? करण सिंह दलाल जी ने निकलवाया था। सीवर का काम जो पुराने सोहने मोड़ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, वो करण सिंह दलाल जी ने किया था। करण सिंह दलाल जी ने जिला बनवाया, करण सिंह दलाल जी ने सचिवालय बनवाया, करण सिंह दलाल जी ने हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग बनवाई, करण सिंह दलाल जी ने अंबेडकर कॉलेज बनवाया, करण सिंह दलाल जी ने कुसक में ITI लाए, करण सिंह दलाल जी ने 66 kV के कितने यहाँ पे वो बनवाए अपने बिजली घर। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगता है करण सिंह दलाल के ऊपर कि करण सिंह दलाल ने बदले की भावना से नीम का जेल भर दी थी ना। आजकल नीम का जेल खाली है क्या? अब मुकदमे दर्ज नहीं हो गए? जाके देखो महिला थाने में, रोज वहाँ पे महिला थाने में कितने पैसे लूटे जाते हैं लोगों से, सच्चे झूठे मूठे मुकदमे बना के ऐसे पैसे लूटे जा रहे हैं। कितने आदमी आज बंद हो रहे हैं, 302 में 307 में गोलियां सरेआम चल रही हैं। क्या करण सिंह दलाल चलवा रहा है क्या? अब आज सत्ता इनकी है, लगाम है नहीं बदमाशों पे। बदमाश ओपन घूम रहे हैं, गोलियां ओपन चल रही हैं, व्यापारियों को मंथली मांगी जा रही हैं। ये आजकल करण सिंह दलाल करा रहे हैं क्या? अब ये जवाब देना अपनी बात का। करण सिंह दलाल पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी सत्ता में अपने रोक के दिखाए ना कोई चीज़। नहीं, 5 अगस्त को आपका जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं उसमें। जी, बीजेपी ये कह रही है कि ये इन्होंने चलाया है हरियाणा मांगे जवाब। हम ये कहते हैं कि करण सिंह दलाल दे जवाब, अपने इस शासन काल में किया गया है, हुड्डा भी अपने शासनकाल का जवाब दें। नो, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सत्ता पक्ष वालों से पूछे जाते हैं सवाल हमेशा। आप फिर वही बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले की सरकार से सवाल। आप अपना लेखा जोखा तो दोगे ना, हुड्डा सरकार में क्या किया है? नहीं, गिनवा रहा हूं, बताओ। जिला किसने बनवाया? सचिवालय किसने बनवाया? अंबेडकर कॉलेज किसने बनवाया? इस शहर को रहने लायक दलाल साहब ने बनाया। जितनी समाज है पलवल के अंदर, बैकवर्ड क्लास के या वैसे, सबकी धर्मशालाएं अगर बनवाई तो वो करण सिंह दलाल ने बनवाई थी। पंजाबी धर्मशाला का नाम चौटाला जी ने देवीलाल पंजाबी धर्मशाला रखा था, लेकिन दलाल, और वो गड्ढा, वहां पानी भरा रहता था। जब दलाल साहब ने सत्ता संभाली, आते ही सबसे पहले उसकी ऐसी भव्य बिल्डिंग वहां पे बनवाई कि पंजाबी समाज को तो एहसान मानना चाहिए। लेकिन आज वो वही बच्चे कहते हैं कि करण सिंह दलाल ने किया क्या है? जहां भी गंद डलती थे, जो ग्राउंड खाली पड़े थे, करण सिंह दलाल जी द्वारा ये पार्क बनवाए गए। जहां भी आज उनकी मेंटेनेंस भी इनसे नहीं हो रही। जहां ही अपने पत्थर लगा के 2 मशीन लगाते हैं, वहां पे पत्थर अपना लगाए थे, जैसे पार्क इन्होंने बना दी। वहीं खड़े होकर कहते हैं कि करण सिंह दलाल ने क्या किया है। जिस पार्क में घूम रहे होते हैं वहीं कहते हैं करण सिंह दलाल ने क्या किया है। सचिवालय में मीटिंग होती है, वहां खड़े होकर कहते हैं करण सिंह दलाल ने क्या किया है। हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं करण सिंह दलाल ने क्या किया है। अंबेडकर कॉलेज में जहां गिनती होती है, वहां खड़े होकर कहते हैं करण सिंह दलाल ने क्या किया है। अरे जहां तुम भैया रह रहे हो, जिला भी उसने बनवाया, सब चीज उन्हीं की देन है, जहां खड़े होकर आप बोल रहे हो। करण सिंह दलाल अब तक 7 चुनाव लड़ चुके, 5 बार जीत चुके हैं जी। एक बार हवीपा से चुनाव लड़े थे, एक बार RPI से लड़े थे, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, यानी कि 5 बार विधायक बने। 2024 का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं। चर्चा तो यही लग रही है कि पिरथला से टिकट मांग रहे हैं करण सिंह दलाल। देखो, एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन ये चर्चा बहुत आम है कि वो ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल पलवल विधानसभा चुनाव में लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं पिरथला विधानसभा क्षेत्र। देखो, सब कहने की बातें हैं। मैं कह रहा हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है। अब अपने काम गिनवाए ना बीजेपी वाले। अगर इतने अच्छे काम किए तो रोज उनकी पार्टी को छोड़ के हमें ज्वाइन क्यों कर रहे हैं सब? और अभी आप देखना कि कितनी लंबी कतार खड़ी हुई है ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी को इतने लंबे कतार खड़ी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। इनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी जब इनके सारे आदमी हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखना, 1 महीना रुक जाओ बस, 1 महीने के अंदर अंदर इनकी पार्टी खोखली हो जाएगी बिल्कुल। आपका आकलन कुछ भी हो, वो क्या कहता है कि कौन होगा बीजेपी से टिकट दावेदार? देखो, बीजेपी से कोई भी आ जाए। नहीं, वैसे बीजेपी से हो सकता, कौन हो?
कोई आए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी फाइट करनी है। हमें कांग्रेस का, हमें पता है कांग्रेस से करण सिंह दलाल जी इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे सामने कोई भी कैंडिडेट आए, अब की बार हम उसको मात देंगे। और जनता चाह रही है, मतलब उम्मीद ये लगाए बैठी है कि कांग्रेस ही हमारा भला करेगी और कोई नहीं कर सकती। आज जाइए राशन की दुकानों पे इतनी लंबी लंबी लाइन है, किसी को तेल नहीं मिल रहा, किसी को चीनी नहीं मिल रही, किसी को कुछ है। मशीन कह देते हैं जी मशीन में ये खत्म हो गया, वो कहते हैं ये खत्म हो गया। आज लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। पोर्टल के नाम पे इन्होंने वो कर रखी है, एनओसी लेने जाते हैं तो वहाँ परेशान है लोग, अपनी बुजुर्ग की अपना पेंशन बनवाते हैं तो वहाँ परेशान है। हर जगह पैसा चल रहा है, तहसील में, वहाँ पे हर जगह लूट मार चली हुई है इनकी। और लोग परेशान होकर कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आने जा रही है हरियाणा के अंदर। निखिल जी, 5 तारीख आने वाली अगस्त, आपका जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, कितना यूथ भाग लेगा उसमें? भूटानी जी ये तो 5 तारीख ही बताएगी, और वो ब्राह्मण सभा का जलसा बताएगा जो 5 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है। जन सैलाब उमड़ेगा और झटका जो बीजेपी वाले देखेंगे उनकी ये हो क्या रहा है, वो 5 तारीख को बता देंगे उनको। जन सैलाब उमड़ेगा, जन सैलाब आप देखना भूटानी जी। निखिल जी, ये जो ज्वाइनिंग हो रही है, इनमें से कई लोग बैक में मार रहे हैं, ऐसा सुना है कि वापस अपने खेमे में चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। आप बताइए, नाम गिनवाइए मुझे, एक नाम गिनवाइए, कौन गया है आपसे? नहीं, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो शामिल हुई हैं एक महिला नेत्री, ये तो वापस हमारे खेमे में आ गई हैं। देखिए, बात होनी अलग बात है, प्रमाण उस दिन आपके सामने था। कोई जाता दिखे तो आप हमसे कहो, आप ऑन रिकॉर्ड दिखाइए ना हमको भूटानी जी कौन गया है, हम तो जब माने। ऐसा है, बात कोई बनाते, जैसे अभी अंकल ने गाना बताया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वही ये लोग कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, आम जनता नहीं कह रही, ये सिर्फ बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। तो ये वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाकी भूटानी जी 5 तारीख को जलसा दिखाई देगा आपको। आज मेरी पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से जी बात हुई है, मैंने पूछा थी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, उन्होंने कांग्रेस भी हो सकती है। अगर कांग्रेस से हो सकती है तो पत्ता साफ है करण सिंह दलाल का। चलो कोई बात नहीं है, तो वक्त बताएगा जी, ऐसे कैसे कहते हैं हम, वक्त बताएगा। अगर सुभाष चौधरी को टिकट मिलता है, करण सिंह दलाल कहाँ जाएंगे? करण सिंह दलाल जी यहाँ प्रत्याशी होंगे, कोई कुछ भी कहता रहे, अपनी खींच मिटा रहे हैं। सुभाष चौधरी जी अपनी खींच मिटा रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो इलेक्शन नहीं लड़े। उनसे कहें कि पार्टी टिकट किसी को भी दे, आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनसे ये पूछिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के टाइम में हॉस्पिटल में मिलेंगे। मैं सुनने में आता है कि मतलब इलेक्शन की कहते हैं, वो लड़ते नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी से राजीव कोतवाल, गौरव गौतम, इनके जोरदार स्वागत समारोह हो रहे हैं। संजय गुर्जर, इनके भी स्वागत हो रहे हैं जोरदार, और ख़ास तौर से अब तो यहाँ हो रहे हैं पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र में, जो करण सिंह दलाल का गढ़ है। देखिए, इन सभी बीजेपी के जितने भी ये पदाधिकारी हैं, मुझे इन पे विचारों पे हंसी भी आती है। इनको लॉलीपॉप दे के रखते हैं बीजेपी के लोग। किसी से कहते हैं हम चेयरमैन बना देंगे, किसी से कहते हैं हम तुम्हें ये पद दे देंगे। ये सिर्फ अपनी सत्ता के अंदर अपने फ़ोन पे राजनीति हो जाए हमारी, और पैसा किसी तरह से कम जाए, यहाँ तक सीमित है। टिकट तो इनके दूर दूर तक भी नहीं है जिसके हाथ में ये घूम रहे हैं जो। अच्छा, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी आए लड़ें, ये तो हर बार पार्टी कोई ना कोई लड़ती है। जितने लड़ें बढ़िया है जी, लड़ते रहें, बढ़िया रहेगा। आमने सामने की फाइट होती है, करण सिंह दलाल हार जाते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होता है या चतुष्कोणीय होता है तो करण सिंह दलाल की जीत की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, मैं तो कहता हूं जी, यहाँ से मुख्यमंत्री जी आके लड़े करण सिंह दलाल जी के सामने इस बार। अब की बार करण सिंह दलाल इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, किसी भी कीमत पे वो लूज नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल का जलवा चला गया, ये कह रहे हैं कि जलवा देखना 5 तारीख को। जलवा बहुत जल्दी आ रहा है, जलवा भी दिखेगा और जुनून भी दिखेगा, और करण सिंह दलाल विधानसभा में होंगे, गरजेंगे, देखना इस बार। और सत्ता में जब करण सिंह दलाल रहते हैं तो जुनून अपना होता है, अपना ही जलवा होता है। तो ये थे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता महावीर सिंह तंवर और युवा अध्यक्ष निखिल भारद्वाज। दावा किया है कि इस बार विधानसभा में करण सिंह दलाल पहुंचेंगे। पलवल की चौखट से फैसले होंगे हरियाणा के सरकार में, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।